बाद से लोग दर्शन करके लोग अच्छी तरह से निकलेंगे और लोग पूरी तरीके से समर्पित होकर के यहाँ पर सारे फोर्स के लोग और प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ सीधे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अमित, रामनवमी का मौका है, सबसे पहले तो आपको भी रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। और कैसी तैयारियां हैं भक्तों को लेकर के, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है? बिल्कुल, आपको भी रामनवमी की हार्दिक बधाई, ढेरों शुभकामनाएं हैं। और आपको हम सीधे सबसे पहले यहाँ पे दर्शन कराते हैं। देखिए, ये पटना का सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर है और यहाँ पे 2 बजे रात में ही जो है वो पट खुला और रामलला के जो दर्शन है वो करने के लिए यहाँ पे भक्त का जो है कह सकते हैं कि जनसैलाब उमड़ा है। एक एक करके तमाम जो भक्त हैं वो धीमी चाल से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और चूंकि महावीर मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ आती है, लगभग 5 लाख जो है वो लोग इस बार आने का अनुमान लगाया गया है और इसको लेकर के तैयारी की गई है। विधिवत तैयारी जो है वो की गई है और बहुत ही कह सकते हैं कि भक्त भी जो है एकदम से पूरी निष्ठा के साथ पूरे जो है अनुशासित होकर के यहाँ पे भगवान महावीर का दर्शन करने आ रहे हैं, हनुमान बजरंगबली का दर्शन करने आ रहे हैं। और यहाँ पे चूंकि व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से भी बेहतर की गई है। और यहाँ हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए, महावीर मंदिर में जो पूजा है वो भी जो है थोड़ी देर में शुरू होगी और इसको लेकर के भी तैयारी जो है वो होने लगी है। लेकिन जो भक्त हैं वो काफी देर से कतार में थे, काफी देर से लाइन में थे। कितने देर से कतार में थे आप लोग? हम लोग तो 4-5 घंटा से भी लाइन में लगे हुए हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए घर से कब निकले थे? घर से 4 बजे भोर में निकले हुए। 4 बजे भोर में निकले। चलिए, देखिए 4 बजे भोर में निकले और अभी आए हैं। भगवान से क्या मांगने आए हैं आप? भगवान से लंबी साल का मतलब सबको अच्छा रहे, मतलब सब लोग का कल्याण हो, घर वार परिवार और दोस्त समाज सबके लिए भगवान से श्री राम जी का जन्म, हाँ, ये युद्ध शांत हो जाए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो युद्ध भी चल रहा है कई देशों में, तो उसको लेकर के भी मनोकामना कामना कर रहे हैं कि बजरंगबली जो है वो युद्ध को शांत करे, विराम करे। और महिलाएं जो हैं वो भी हैं, महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। महिलाएं जो है वो क्या आप कब से लाइन में थी? 3 घंटा से। लाइन में कब से थी? 3 घंटा। 3 घंटा से भगवान के दर्शन करने के लिए सोच रखा आपने? हाँ, तो क्या कामना करने आई हैं? मेरा इच्छा पूरा हो। देखिए, महिलाएं जो क्या कामना करने आई हैं? भगवान का दर्शन करने आए हैं और उनकी श्रद्धा से आए हुए हैं, भगवान जी से मिलने आए हुए हैं। चलिए, पूरी श्रद्धा से जो है यहाँ पे भक्त आए हैं और कतारबद्ध होकर करके एक एक भक्त जो है धीमी कदम से आगे बढ़ रहे हैं। और व्यवस्था जो है उसका पूरे तौर पे कह सकते हैं कि अनुपालन हो रहा है। जय श्री राम के नारे से पूरा कह सकते हैं कि R ब्लॉक से लेकर के ये महावीर मंदिर जो परिसर है, यहाँ से हम दर्शन करा रहे हैं, बजरंगबली की रामलला का दर्शन करा रहे हैं। यहाँ तक एक एक कदम बढ़ाते हुए भक्त जो है वो आ रहे हैं। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि जो तैयारी महावीर मंदिर की तरफ से की गई, जो यहाँ पे संस्थापक जो हैं उन्होंने जो बातें कही थी, जो दावे थे, वो सही है। और CCTV कैमरे से जो है पूरी तौर पे इस व्यवस्था पे भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि भीड़ काफी लंबी है। यहाँ पर लोग जो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि श्रद्धालुओं में कितनी ज्यादा उत्साह है और ये पूरा मंदिर परिसर जो है वो गुंजायमान है राम के जयकारे से। लेकिन देखिए, इस बार प्रसाद को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं अमित, क्योंकि नैवेद्यम बताया जा रहा है कि गैस क्राइसिस का क्या असर प्रसाद पर भी पड़ा है? देखिए, प्रसाद पे गैस क्राइसिस का कोई असर नहीं है। यहाँ पे जब हमारी सहयोगी विनीता आई थी तो उन्होंने बात किया था, व्यवस्थापक से बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि बेंगलुरु से जो है यहाँ पे इंडक्शन मंगाए गए हैं और उसके माध्यम से प्रसाद जो है वो पूरी शुद्धता के साथ जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन को, यहाँ के जो महावीर मंदिर के जो संस्थापक हैं, संचालक हैं, उन सभी को पता था कि इस बार भी जो है 5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे, चूंकि हर साल जो है तादाद बढ़ती जा रही है। और खास तौर पे जो युवा हैं, महिलाएं हैं, वो महावीर मंदिर आते हैं,
दर्शन करने के लिए। तो इस भीड़ का अंदाजा लगाते हुए प्रसाद बनाने का काम जो है वो बिल्कुल अमित, और देखिए आज का दिन बेहद ही खास श्रद्धालुओं के लिए भी हो जाता है। और 5 लाख, जैसे कि आप आंकड़े भी बता पा रहे हैं कि 5 लाख श्रद्धालु आज पहुंचेंगे हनुमान मंदिर, और ये बहुत बड़ी संख्या है कि भक्त पहुंचेंगे। और उसको लेकर के पूरी तैयारियां भी खासतौर पर प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रबंधन की तरफ से देखी जा रही है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त रांची से संजय सिन्हा भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। संजय, सबसे पहले तो आपको भी रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त आप कहां पे हैं, कैसी तैयारियां हैं, मंदिर प्रबंधन की तरफ से कैसी तैयारियां, प्रशासन की कैसी तैयारियां हैं? भी राम मंदिर हो या हनुमान मंदिर हो, वहाँ पर श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ है। और कहते हैं कि झारखंड का रांची का संबंध, राम से अगर रांची का संबंध जोड़े तो युगों युगों पुराना संबंध है। सबसे पहली बात तो जान लीजिए, गुमला के आंजन धाम में ही आपको भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। लिहाजा राम का संबंध रांची से स्वाभाविक तौर पर झारखंड से बनता है। उसके अलावा बात कीजिए तो जब हम त्रेता युग की बात करते हैं, जब अयोध्या से राम जो है माँ सीता की तलाश में वन को प्रस्थान करते हैं, दक्षिण की तरफ निकलते हैं, तो झारखंड होकर जाते हैं। मतलब झारखंड से श्री राम का संबंध हमेशा से पुराना रहा है। और जाहिर है कि जब भी रामनवमी करीब आती है, झारखंड की धड़कनें भी तेज हो जाती है। राजधानी रांची के हृदय में श्री राम की जो कहते एक जो भावनात्मक गूंज है, वो गूंज सुनाई देती है। हम इस बार गोड़ा हनुमान मंदिर में देखिए, श्रद्धालु जो है सुबह से पहुंच रहे हैं। मंदिर को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया भी गया है। और देख सकते हैं कि आज ही के दिन रामनवमी के बारे में कहा जाता है श्री राम नवमी, मतलब नवमी के दिन ही श्री राम का जन्म हुआ था। और जाहिर है कि जब श्री राम का जन्म होगा, विष्णु का 7वें रूप, जो कहते हैं कि विष्णु के 7वें अवतार के रूप में श्री राम जब धरती पर अवतरित होते हैं, तो जाहिर है कि कई गुणों से संपन्न होते हैं। श्री राम के बारे में कहा जाता है कि श्री राम 16 कलाओं से युक्त थे। मतलब उस समय त्रेता युग में, उस समय जो कह सकते हैं कि पाप आत्मा, नहीं कह सकते कि नकारात्मक शक्तियां कम थी, तो श्री राम 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर आए। और उन्होंने अपने जिस काज के लिए वो धरती पर काज को अंजाम दिया। तो जाहिर है कि आज रामनवमी है, राम जी का जन्मदिन है। तो सर, आज के दिन कहते हैं कि राम के नाम से देश का दिल धड़कता है, रांची का दिल धड़कता है। आपका भी दिल धड़क रहा होगा। हम लोग तो नवरात्र किए थे, आज हवन वगैरह करना है और कन्या पूजन है और ये बजरंग बली का पूजा करके, मेरा तो बेटा का जन्म ही जो है सो हनुमान जी का ये है। अभी झंडा पूजा करके ले जा रहे हैं, घर में लगाएंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्मदिन है, तो आज बहुत ही शुभ दिन है और इसको हम लोग बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ बनाते हैं। एक महिला श्रद्धालु भी हैं, बोल रहे हैं कि आज सुबह सुबह मंदिर आई हैं मैडम। कहते हैं कि श्री राम के सामने जो भी चीज कही जाए, श्री राम के आगे जो झोली फैला दी जाए, श्री राम सब कामना पूर्ण करते हैं। जी करते हैं, प्रभु सुनते हैं, बजरंग बली सारी बातें सुनते हैं, कष्ट निवारण करते हैं हमारी। अच्छा, ऐसा कोई कहे कि श्री राम से लोगों का रिश्ता, जनमानस का रिश्ता हो। तुलसीदास ने लिखा भी है रामचरितमानस। वाल्मीकि के रामायण के बाद तुलसीदास ने जो जिस तरीके से श्री राम की महिमा का जो गुणगान किया है, अवधि में गुणगान किया है, कहीं लगता हो कोई छंद आपको सूट करता हो, आपसे जुड़ता हो? ये तो नहीं कह पाऊंगी, लेकिन ये उम्मीद करती हूँ कि सारे पुरुषों को ऐसा पुरुषोत्तम बनने के लिए प्रेरित किया गया है। कितनी खूबसूरत बात कही इन्होंने कि तमाम पुरुषों को श्री राम प्रेरित करते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह बने। अगर उनके अंश भर भी बन जाए तो जीवन सफल है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज सुधर जाए, हमारा समाज सुधर जाए। आज क्या लगता है कि समाज में किस चीज की सुधार की जरूरत है? ये जो पुरुषों का वर्चस्व है, थोड़ा सा कम होना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। अभी देखिए, श्री राम जी के जन्मदिन पर महिला श्रद्धालु कर रही हैं कि कम से कम पुरुषों का वर्चस्व में, उस वर्चस्व कम होने की बात नहीं है, नारी के वर्चस्व को भी स्वीकार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, नारी की शक्ति को स्वीकार किया जाए। क्योंकि हमारा जो है पुरुष डोमिनेंट सोसाइटी जिसको कहते हैं, पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, थोड़ा महिलाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। देखिए, श्री राम कहते हैं कि श्री राम जी का चूंकि जन्मदिन है, उनकी जयंती है, जन्म हुआ था नवमी के दिन, तो आज ही के दिन इनकी भावना को मैं कह देता हूँ कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, आज भी आभारी है।
अच्छी ठीक है। संजय, और तो क्या? देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका भीड़ है, और अमित, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की ये खूबसूरत तस्वीर सुबह सुबह राम नवमी के मौके पर मंदिरों की तस्वीर दिखाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और रामनवमी पर्व को लेकर पूरे बिहार में गजब का उत्साह है और कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो कि ये वो तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि शहर शहर किस तरीके से शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, जुलूस निकाला जा रहा है। और ये देखिए, पहली तस्वीर जो है मोतिहारी की है, जहां शोभा यात्रा शहर के बड़ी मस्जिद इलाके से होकर गुजरा है। तब अंजुमन इस्लामिया के सदस्यों ने जुलूस का स्वागत किया। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज का अंजुमन इस्लामिया की ओर से यहां पर गमछा उड़ाकर भव्य अभिनंदन किया गया है। दूसरी तस्वीर भागलपुर की है, जहां राम भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली है। कई आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। और ये तीसरी तस्वीर सिवान की, जहां महाराजगंज के मां गढ़ देवी में रामनवमी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मंत्री मंगल पांडे ने भी हिस्सा लिया। और इसके अलावा देखिए चौथी तस्वीर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है जहां सवेरा चौक पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। बाढ़ की ये तस्वीर है। और यहाँ पर पांचवी जो तस्वीर है वो गया जी से है। शहर में भव्य महिलाओं ने दरअसल भव्य शोभा यात्रा निकाली है। महिलाएं सिर पर पगड़ी बांधकर, हाथों में तलवार लेकर तलवार भांजती हुई सड़कों पर चलती हुई दिखाई दी। तो ये रामनवमी की रौनक दिखाई दे रही है अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से। और रामनवमी के मौके पर राजधानी के डाक बंगला चौराहे पर भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी की गई है। श्री राम नवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के द्वारा कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि चौराहे को अयोध्या के राम मंदिर जैसा सजाया गया है। शाम को मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई लोग शामिल होंगे। भजन, पुष्प वर्षा और विशेष प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेंगे। राजधानी का राम चौक पूरी तरह से तैयार है। आप हमारे पीछे मंदिर देख सकते हैं। अयोध्या का ये मंदिर है, राम मंदिर बना हुआ है। और शोभा यात्रा, रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के द्वारा यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाता है। देर शाम यहाँ पर 56 शोभा यात्राएं पहुंचेंगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वर्षों यहाँ पर इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, वो खुद मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और पूरा ये डाक बंगला चौराहा राममय हो जाता है। क्या क्या तैयारी है आज शाम में? बड़ा यहाँ पर शाम में बहुत भव्य आयोजन, यहाँ लाखों की संख्या में राम भक्त इस श्री राम चौक पर उपस्थित होने वाले हैं और गवाह बनने वाले हैं। उनके पुष्प वर्षा कर कर, शंखनाद कर कर लोगों का स्वागत किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के राज्यपाल माननीय जी उपस्थित होंगे और जो रामायण के राम के चरित्र को चितार करने वाले गोविंद जी भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे। नितिन नवीन रहेंगे जो वर्षों से यहाँ पर कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं और वर्षों से, कितने वर्षों से ये आयोजन करते लगातार आ रहे हैं। तो भगवान राम के किरदार को जीवंत करने वाले अरुण गोविल भी यहाँ पर शाम में आपको नजर आएंगे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम जो बड़े नेता हैं, मनोज तिवारी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो यहाँ मौजूद रहेंगे और राम नाम का शंखनाद किया जाएगा। लाखों की भीड़ यहाँ पर जुटती है। राजधानी से 56 से अधिक शोभा यात्राएं यहाँ पहुंचेंगी। यहाँ आरती होती है। मुख्यमंत्री हर साल यहाँ आते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो बने हैं, कई सालों से यहाँ पर इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।